देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। इसमें से प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है, इसमें से प्रत्येक वर्ष 4 से 5 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 4 से 5 प्रत्येक वर्ष आते हैं। इस टॉपिक को हमें संशय करना है। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। या तो इसमें वो पूछता है आपसे अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। या तो जैसे उसने दे दिया कि 600 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, या दे दिया 1500 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, एक तो अभाज्य गुणनखंड पूछता है। दूसरा पूछता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या होगा? कोई 2 संख्या देगा। क्या करेगा वो? कोई 2 संख्या देगा। उसने कह दिया 600 और 1500 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। क्या कहेगा? 600 और 1500 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। तो पहले देखो अभाज्य गुणनखंड बता रहा हूं। अभी उसने पूछा 600 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो यहां लिखेंगे हम 600 और इसके फैक्टर करेंगे, छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से काटा हमने, 2 तिया 6, 0 0। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटा, यह आया 75। और फिर 2 से काटा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कैसे कटेगा? अब 5 से कटेगा। 5 से काटा, 5 पंजे 25, और 5 से काटा, 5 एकम 5। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 बार 2 है तो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। 5 2 बार तो 2 हो गई। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक। दूसरा है तुम्हारा उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला। दूसरा प्रश्न दिया मैंने कि 600 और 1500 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। तो इसमें क्या करना है हमें? 1500 के भी गुणनखंड करने हैं। फिर क्या करना है हमें? 1500 के भी गुणनखंड करने हैं। ये 1500 लिखा हमने यहाँ पर। 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 25। फिर 5 से काटा और फिर 5 से काटा। ठीक, ये हो गया। अब उभयनिष्ठ की बात है तो जो दोनों में है, दोनों में कौन कौन से? देखो 2 गुणा 2 है, और यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 3 बार है। तो दोनों में कितने हैं? देखो एक है, लिख देता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं। देखो 600 के गुणनखंड हो गए तुम्हारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और 1500 के क्या हो गए आपके? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में है। तो उभयनिष्ठ छांटे देखो इसमें, तो देखो 2 दोनों इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया गुणा। देखो 2 उसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणा 2 हो गया। अब क्या है? देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणा 3 हो गया। और देखो 5 तुम्हारा इसमें भी है और इसमें भी है 5। जो दोनों में होंगे वो हो जाएंगे उभयनिष्ठ। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 ये हो गया
उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। इस प्रकार से भी लिखा हुआ, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है। समझे नहीं? ये हो गया, ठीक। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। ये तो आपको बेसिक समझा दिया। या तो अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो ये बता दिया अभाज्य हो गए, और उभयनिष्ठ पूछेगा तो दोनों के गुणनखंड निकाल के, और जो दोनों में है उसे हम निकाल लेंगे। अब प्रश्न कराता हूं मैं आपके लिए, देखिएगा। बात नहीं करेगा कोई भी। देखिए, ये 2022 में आया है प्रश्न। कितने में आया? 2022 में। क्या आया है? 2100 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बताओ। बताइएगा 2100 के अभाज्य गुणनखंड। 2100 का भाज्य गुणनखंड देखो क्या करना है। ये 2100 लिखा हमने, काटते या 2 से काटा हमने, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, कैसे कटेगा? 3 से, देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 3 से कट जाएगा। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटा, 3 पंजे, अब 3 से कट जाएगा, अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक। 5 से कटेगा, 5 दिया 15, ठीक, 2 बचे तो 25, फिर 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो क्या हो गए? 2100 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए आपके 2100 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये तो होगा आपके 2100 के अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है इसने, इसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रश्न को आप लोग अपने आप करेंगे, समझे नहीं? मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और सब लिख करके उसका उत्तर कमेंट में भेजेंगे पूरा क्या है। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसने, 640 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। समझे नहीं? क्या है? प्रश्न है आपका 640 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक। और ये प्रश्न आया है तुम्हारा 2020 में। किसमें आया है? JNV की परीक्षा में 2020 में आया। जिस प्रकार से मैंने 2100 का निकाला था, ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्न भी हमारा हो जाएगा, और सभी लोगों को अपने आप करना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उसका आंसर लिख करके वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, देखिएगा। ये प्रश्न आया है 2018 में। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ए है। प्रश्न है आपका 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है।
यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। तो बताओ संख्या ए क्या है? तो बताओ संख्या ए क्या है? ये सवाल है क्या है, ठीक है। देखिएगा, उसने कहा 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब हो गया कि वो उसका एलसीएम है। भाई गुणज का मतलब वो संख्या हमारी 9 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी, और जब दोनों संख्याओं से कट जाएगी तो वो संख्या इसका क्या हो गया? एलसीएम हो, दोनों से कट रही है, ठीक। अब वो कह रहा है यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। अभी उसने कंडीशन दे दी कि वो कहाँ है? 1200 और 1300 के बीच में। तो पहले तो हम 9 और 7 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? 9 और 7 का एलसीएम निकाल के फिर उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और वहां तक ले जाएंगे, 1200 और 1300 के बीच तक ले जाएंगे, वही हमारा उत्तर हो गया। और 9 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? देखो 9 और 7, तो सीधा अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या 1 से कटेंगे और कटेगी नहीं किसी से, तो इनकी गुणा हो जाएगी। 9 सत्ते 63 हो गया, ठीक है। 9 गुणा 7 बराबर 63 हो गया। अब क्या करेंगे? 63 का भाग दो 1200 में। 63 का भाग कितने में करेंगे? 1200 में। 1200 में 63 का भाग ले दो। 63 एकम 63, कितना बचा? 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 11, 11 में से 6 गया तो 5 जी। अब यहाँ कितने बार लगाए हम? 9 बार लगाया, मान लो। कितना बार लगाया? 9। तो 9 किया 27 का 7 हासिल लगे 2, और 9 छिक्का 54, 54 और 2 56, कितना हो गया? 567 हो गया। ये 567 हो गया। तो देखो क्या करेंगे, और 12 के बजाय या फिर तुम इसका बाहर दे दो 1300 में, समझे नहीं भाई? अब इसमें एक बार ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो कितना होगा? 630, या फिर 1300 में बाहर दे दे हम। यहाँ करते देखो 1300 में बाहर दे दो। 1300 में तो कितना है हमारा? 63 का भाग दो, इसमें ज्यादा सही आएगा। तो 63 एकम 63, कितना बच्चा? 7, और यहाँ 12 में से 6 गए तो 6 बच्चे, और ये 0 होता है, ठीक। अब यहाँ कितना बचा? क्या बार जाएंगे? 9। एक बार तो 2 लाएंगे ना यहाँ पे। 63 तो नहीं, 126 हो गया, सॉरी। कितना बार लगाएंगे? 2 बार लगाओगे फिर यहाँ पे, और 2 3 दूनी 6, और 2 छिक्का 10 में से 6 गए तो 4, और 0, 40 बच गए। कितने बच गए? 40 बच गए। तो जो शेष बच्चे हैं उन्हें हम 1300 में से घटा देंगे। जो शेष बच्चे हैं 1300 में से, तो 1300 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1260। तो जो 1260 बचा, ये ही हमारा उत्तर होगा। वो संख्या कौन सी है? देखो 1260, 1200 और 1300 के बीच की संख्या है, और 9 से काटोगे 9 7 63, तो 9 से भी पूरी पूरी कट जाएगी और 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। ये करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा
6 के प्रथम 5 गुणजों के योग में। प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों। गुणजों का मतलब क्या हो गया? देखो 6 के प्रथम 5 गुणज, एक 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ये हो गए 6 के प्रथम 5 गुणज। यानी हम जिसके भी गुणज कह रहे हैं उसका पहाड़ा पढ़ते आगे को चले जाएंगे। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के योग से आने वाली संख्या, आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। संख्या के दहाई व इकाई स्थान पर आने वाले अंकों का अंतर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न क्या हो गया तुम्हारा? 6 के हमें 5 गुणज देखने हैं पहले। ठीक है, ये हो गए हमारे 6, 12, 18, 24, 30। अब इनका क्या करना है? योग करना है ना, गुणजों के योग में अब योग करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, जोड़ेंगे ना, तो उनमें जो 2 अंकों की संख्या आएगी, इकाई स्थान पे क्या अंक है और दहाई स्थान पे क्या अंक है, उन दोनों का अंतर हम निकालेंगे। तो देखिएगा 6 प्लस 12 प्लस 18 और प्लस 24 प्लस कितने हो गए? 6 और 12 18, 18 36 और 36 और 24 कितना हो गया? 60। 36 24 60 और 60 और 30 कितने हो गए? 90। इकाई स्थान पे क्या है इसमें? 0 और दहाई स्थान पे कितना है? 9। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? ये 9 में से 0 घटाए हम, 9 में से 0 घटा दें तो उत्तर कितना आएगा? 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और जिस प्रकार से अंतर पूछा है, योग भी पूछ सकता था। तो योग पूछता तो इसका उत्तर क्या आता है? तो भी 9 ही आता भाई। इन्हें जोड़ देते और 9 और 0 जोड़ेंगे तो भी 9 ही आता। यदि इनकी जगह मान लो, सुनो, यदि ये है, इसकी जगह कोई और संख्या आती, मान लो हमने यहां दे दिया 37 आती। कितनी आती? मान लिया हमने उनका टोटल 37 आता, कोई संख्या बनती, तो यदि अंतर पूछता तो अंतर कितना हो जाता? 7 - 3 बराबर 4। और यदि योग पूछता तो कितना हो जाता? 3 + 7 बराबर 10। यदि योग पूछता तो 10 आ जाता, अंतर पूछता तो आपका 4 आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इससे अगला ये क्वेश्चन आया, उससे अगला क्वेश्चन 2015 में 13 के 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? देखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न है इसमें सब, और हर वर्ष 4 से 5 सवाल आ रहे हैं परीक्षा में इसी प्रकार के। देखो प्रश्न है तुम्हारा 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा? कितना होगा? अब 7 गुणज कौन कौन से होंगे बताइएगा। देखो 7 है, 13 के 7 गुणज 13 हो गया, 13 प्लस दूसरा कितना हो गया? 26। 26 इधर लिख देता हूँ नीचे, 13 दूनी 26, 13 तिया 27, 13 चौका 13 पंजे 63
13 6 13 7 7 गुणज कहा है उसने, तो 7 गुणज हो गए। अब इनको जोड़ दीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा। 3 और 6 9 9 9 18 और 2 20 और 5 25 25 और 8 33 33 और 1 34 का 4 हर्ष लगा 3 और 1 4 4 2 6 6 और 3 9 9 और 5 14 14 और 6 20 और 20 और 7 27 27 और 9 27 और 9 कितना हो गया? 36 364 हो गया। ठीक है, कितना आया? अब उसने पूछा, उसमें क्वेश्चन ये दिया, थोड़ा अंतर करके दिया है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा की जगह यहाँ उसने दिया है किसके निकटतम होगा, किसके निकटतम होगा, निकटतम होगा। ठीक है, और उत्तर दे दिया, मान लो उसने यहां दे दिया 350 360 370 380, तो किसके निकटतम होगा? देखिएगा ध्यान दिया है तुम्हारा 364 64 है, तो ये 360 के पास में है, 370 के पास में है। 360 से 4 अंक दूर है और 370 से 6 अंक दूर है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 360 हो जाएगा। निकटतम का मतलब है जिसके पास होता है उसी से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा ये क्वेश्चन आया है आपका 2010 में, और देखो 2011 में भी आया 30 के गुणज बताओ। बताने आपको बताइए जल्दी से, 30 के गुणज बताओ, करिएगा सब लोग। 30 के गुणनखंड बताओ, करिएगा सब लोग जल्दी से, बताएं फिर। अगला प्रश्न है तुम्हारा, एक संख्या 50 से कम है, एक संख्या 50 से कम है, और 7 की गुणज है, और 7 की गुणज है। इसका मतलब हो गया 7 का उसमें भाग चला जाता है। 7 की गुणज है, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। उसके वह संख्या क्या है, तो बताओ। वह संख्या क्या है? ऑप्शन दे रखे 2010 में आया प्रश्न, समझे? और ऑप्शन दे रखे हैं उसने 14 42 49 70, 14 42 49 और 70, 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक, तो जब इसे हम कर रहे हैं, उसने कहा एक संख्या 50 से कम है, तो 70 तो हट गई हमारी भाई, 70 तो हो गई 50 से ज्यादा। दूसरा कहा उसने 7 की गुणज है, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, भाग चला गया, 7 6 42 और 7 7 49।
तीनों में भाग जा रहा है 7 का। अब तीसरा कहा है कुल 3 अभाज्य गुणज हैं। तो देखो इसके कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 7, क्या गुणज हो गए इसके, 2 गुणा 7, 3 होगा, 2। यदि इसके हम करें 2 तिया 6 और 7 42, इसके कितने हो गए, 3। और यदि इसके करें तो 7 गुणा 7, 7 तो उसने ये बात कही कि कुल 3 अभाज्य गुणज हैं। उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, 42। ये वाला उत्तर आपका आया सभी की समझ में, ठीक सही। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन फिर आप लोग अपने आप करेंगे, इसका उत्तर आया, ये भी करना है, ये बताना है। और इससे अगला क्वेश्चन बता रहा हूं फिर और मैं, देखिए जो सवाल लिख रहा हूं तुम लोगों को बताना है, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको इसका आंसर कमेंट के रूप में देना है। तुम्हें भी सबको देना है, कमेंट के रूप में लिख के भेजना है। बहुत सिंपल सवाल है और 2010 में ही आया है। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। क्वेश्चन है तुम्हारा 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ की बात है, गुणनखंड बताओ। ये 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताओ। करिएगा इसे, कराया मैंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक और, इसे करके बताओ, बाद में पूछूंगा इसका उत्तर, अभी पूछूंगा, लिख के नोट कर ले, पूछूंगा तब बताओ इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य बाद में जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक। अब इसे देखिएगा, इसे बाद में बताना। देखो 4 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। जब इसे हम करेंगे तो देखो ऐसे तोड़ लेंगे, 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 बराबर 4 को तोड़ दीजिएगा। 4 को कितने भाग में, 2 भागों में टूटे, 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11 और गुणा 7 की पावर 5 और गुणा 11 की पावर 3। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इन सबको जितनी घातें हैं सबको हम जोड़ लेंगे। 11 11 22 और 22 और 5 27, 27 और 3 तो कितने होगा गुणनखंड के, 30 अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखिएगा प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं सवाल, इसी प्रकार के सवाल आए हैं। किसी में अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया तो किसी में उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ लिया। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो इस प्रकार का सवाल आए परीक्षा में और आप ना कर पाए। भाई पिछले सालों में 2010 तक जो भी सवाल आए हैं
उनमें से जो मिलते जुलते सवाल हैं सेम टू सेम वो छोड़ दिए मैंने, हर टाइप का एक एक सवाल उसमें से ले लिया है। इसे करेंगे और जो भी सवाल मैंने दिए हैं बीच बीच में 2-3 सवाल दिए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं, तो सवाल लिख करके उसका आंसर आप लोग साथ में देंगे। जय श्री कृष्ण।